औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू है नात शरीफ रस्सा जावेदानी की लिखी हुई। इस नात शरीफ के पहले 7 अशार हम पिछले वीडियो में बयां कर चुके हैं। आज 8वां शेर हाज़िर खिदमत है। 8वां शेर है, करम हर किसी पर है यकसां तेरा, है धरती के कांधों पर एहसान तेरा। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं करम मेहरबानी, यकसां बराबर, धरती ज़मीन। अब आते हैं तशरीह पर। शायर रसा जावेदानी इस शेर में अपने महबूब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, आपकी मेहरबानियाँ सभी लोगों पर यकसान हैं। चाहे कोई अरबी हो या अजमी, मशरकी हो या मगरबी, काला हो या गोरा, इंसान और इंसान में आपने कोई तमीज़ नहीं की। सभी को आपने बराबर समझा, सभी को आपने यकसान समझा, और यही तो इस दुनिया के कांधों पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। आते हैं दूसरे शेर पर, यानी 9वें शेर पर। 9वां शेर है, जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पर तेरी नज़र है। इस शेर में मुश्किल लफ्ज़ जो है वो है शफ़क़त। शफ़क़त होता है मोहब्बत। शायर इस शेर में अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, आप न सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुस्लिमों पर भी मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। आपके दिल में जो मुसलमान के लिए शफ़क़त और हमदर्दी है, गैर मुस्लिमों के लिए भी आपकी वही नज़र है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको रहमतन लिल आलमीन के खिताब से नवाजा। अब आते हैं 10वें शेर पर। ये किरदार तेरा न क्यों दिल को भाए, तो दिल में बसे क्यों न मन में समाए। इस शेर में रसा जावेदानी अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, आपका रुतबा इस कदर अजीम है, बुलंद है कि आपका किरदार देखकर लोग आपके फरेफ्ता हो गए, आप पर अपनी जान नछावर करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आप उनके दिल में घर कर गए हैं, उनके दिल में समा गए हैं। अब आते हैं अगले शेर पर। 11वां शेर है, तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रहे तेरी शफ़क़त के उस पर बिसाए। इस शेर में शफ़क़त के माने हैं मोहब्बत। शायर रसा जावेदानी इस शेर में अपने महबूब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, आप दुश्मन के साथ भी मोहब्बत से पेश आए। वो दुश्मन जिन्होंने आपके रास्तों में कांटे बिछाए,
آپ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، بلکہ ان کی ہاں بھی آپ کے دل میں نرمی تھی، ہمدردی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کی شان اور عظمت کے قائل ہو گئے اور آپ پر ایمان لائے۔ لاسٹ شعر ہے اس کا، اس نعت شریف کا آخری شعر۔ قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ پہلے جو مشکل الفاظ ہیں، قدورت، قدورت کے معنی ہیں نفرت، رنجش، اور شان لولاک، شان لولاک حضور کی شان اور عظمت، آنکھ کو جچنا، آنکھ کو بھانا۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کی زندگی رنجشوں اور نفرتوں سے ہمیشہ پاک رہی۔ آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کی شان و عظمت کے قائل ہو گئے وہ جو آپ کے دشمن تھے، آپ کے دین کے دشمن تھے۔ یہ تھا آج کا موضوع۔ تو اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔